हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पूरा स्कैपुला यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है अभी बॉर्डर्स, स्कैपुला की बॉर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। एक सुपीरियर बॉर्डर होती है, एक मीडियल होती है और एक लेटरल होती है। यू ऑल गाइस नो राइट। तो सुपीरियर बॉर्डर की सबसे पहले हम बात करेंगे। ये बॉर्डर शॉर्टेस्ट होती है। इसमें एक नॉच होता है जो कि सुप्रास्कैपुलर नॉच होता है। ये नॉच लिगामेंट से कवर होकर फोरामेन बन जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर अपन सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये सुपीरियर बॉर्डर है आपकी, ठीक है। ये क्या है, छोटी है, ठीक है। यहाँ पे एक सुप्रास्कैपुलर नॉच भी है, ठीक है। इस नॉच पे अगर लिगामेंट आ जाए, ठीक है, अगर इस नॉच पे लिगामेंट आ जाता है तो उसको हम क्या बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, फोरामेन बोलेंगे। फोरामेन मतलब क्या होता है, स्पेशली नॉच प्लस लिगामेंट। नॉच के ऊपर लिगामेंट आ जाता है तो अपन उसे फोरामेन कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉच के ऊपर कवर हो जाता है, ये जो नॉच है ये कवर हो जाता है एक लिगामेंट से और क्या बन जाता है, फिर फोरामेन बन जाता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है कि सुपीरियर बॉर्डर शॉर्टेस्ट होती है। इसमें एक नॉच होती है जो मैंने दिखाई थी, सुप्रास्कैपुलर नॉच, और इस नॉच के ऊपर अगर लिगामेंट कवर हो जाएगा तो इसको फोरामेन बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखो, लिगामेंट के ऊपर से आर्टरी जाती है और लिगामेंट के नीचे से यानी फोरामेन के थ्रू नर्व्स जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ याद कर लो कि लिगामेंट के ऊपर से आर्टरी और नीचे से नर्व, एन याद रख सकते हो, नीचे से नर्व, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि लिगामेंट एक ब्रिज जैसा होता है, राइट। नर्व को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का पैसेज मिल जाता है कि ऊपर से उसको कुछ इंजरी ना हो, तो फिर वो एक उसको प्रोटेक्टेड पैसेज मिल जाता है नीचे से, ठीक है। और आर्टरी फ्लेक्सिबल होती है इसलिए वो ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। यहाँ एक मसल भी स्टार्ट होती है जिसको अपन ओमोहायोइड मसल कहते हैं इंफीरियर बेली में, ठीक है। तो ये भी अपन देख लेते हैं कहाँ पे है ये ओमोहायोइड मसल। यहाँ पे अपन ने कहा था एक ओमोहायोइड, ये देखिए यहाँ पे ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट यहाँ पे होगी, ठीक है। ये लिगामेंट है सुप्रास्कैपुलर नॉच के ऊपर, ये फोरामेन बन जाएगा इस साइड। और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको एक इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंफीरियर बेली भी मिल जाती है। अंडरस्टूड। चलो अब अपन लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं। लेटरल बॉर्डर, ये बॉर्डर सबसे थिक होती है, ठीक है। क्यों सबसे थिक होती है ये, देखो मैं आपको ये डायग्राम में भी दिखा सकती हूँ। ये बॉर्डर सबसे थिक होती है। पहले अपन ये देख लेते हैं कैसे थिक होती है। ये लेटरल बॉर्डर है, ये देखो ये सबसे ज़्यादा क्या है, थिक है, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर सबसे ज़्यादा थिक होती है, क्यों, क्योंकि स्कैपुला जब मूव करता है, जब वो रोटेट होता है, जब रोटेशन होता है तो ये बॉर्डर पाइवोट या फल्क्रम का काम करती है। अब फल्क्रम या पाइवोट मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो मूवमेंट करवाता है सेंटर में होता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि ये बॉर्डर इसलिए सबसे ज़्यादा थिक होती है क्योंकि जब स्कैपुला, पूरा स्कैपुला मूव करता है, रोटेशन होता है, तो यही रोटेशन प्रोवाइड कराती है। ये एक पॉइंट बन जाता है जो रोटेशन करवाता है स्कैपुला के अंदर, ठीक है। इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट होता है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, ये ग्लेनोइड के नीचे होता है। यहाँ से मसल कौन सी निकलती है, ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है। लॉजिक क्या है, ट्राइसेप एक पावरफुल मसल है, उसको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किससे मिलेगी, थिक बोन से मिलेगी। थिक बोन यहाँ पे कौन सी अपनी लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ इसमें कौन सा पॉइंट है, इंफ्राग्लेनोइड पॉइंट, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल दिखा देती हूँ और ट्राइसेप भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यहाँ पे देख सकते हो, ये लेटरल बॉर्डर है, यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स देखने को मिल गई, ठीक है। और ग्लेनोइड कैविटी के यहाँ पर आपको इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भी देखने को मिल जाती है। ट्यूबरकल कुछ नहीं, एक थोड़ा सा उभरा हुआ पॉइंट कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल देखने को मिल गई और अपन ने वो भी देख लिया,
क्या चीज़ हमने देख ली इसकी, हमने देख लिया इसका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स भी यहाँ पे होता है। क्यों होता है यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स? क्योंकि जो आपकी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है इसको अटैचमेंट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट से करना रहता है, तो वो कौन सा है यहाँ पे? लेटरल बॉर्डर है। इसीलिए ट्राइसेप्स एक पावरफुल मसल है, इसीलिए यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब मीडियल बॉर्डर की बात करेंगे तो ये बॉर्डर थिन होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि यहाँ हैवी फोर्स नहीं लगता, मेनली मसल के अटैचमेंट ही होते हैं। इस बॉर्डर पे मसल्स वेट तो मैं कहाँ थी? मैं यहाँ पे थी कि मीडियल बॉर्डर पे। तो ये बॉर्डर थिन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हैवी फोर्स नहीं लगते हैं, मेनली मसल के अटैचमेंट होते हैं। इस बॉर्डर पे मसल का अरेंजमेंट अपन देख लेते हैं। तो फ्रंट पे सेरेटस एंटीरियर अटैच होती है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो हाँ, यहाँ पर मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे मसल्स, ये मतलब मेनली मसल अटैचमेंट का ही काम करती है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। फ्रंट में यानी कोस्टल सरफेस में यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर अटैच्ड होती है। बैक यानी डॉर्सल सरफेस पे टॉप टू बॉटम अपन देखेंगे तो लेवेटर स्कैपुले सुपीरियर एंगल से स्टार्ट हो रही है, रोम्बॉइड माइनर स्पाइन के लेवल पे मिल रही है और रोम्बॉइड मेजर नीचे इन्फीरियर एंगल तक मिलती है, ठीक है। ये क्या करता है? ये मसल को एलिवेट यानी कि ऊपर उठाने का काम, रिट्रैक्ट यानी कि पीछे की तरफ खींचने का काम और स्टेबलाइज यानी कि एक जगह पे टिकाए रखने का काम करते हैं। इसलिए पूरी बॉर्डर पे ये मसल्स स्प्रेड होती हैं। अब अपन ये मसल्स यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, सुपीरियर एंगल ये रहा, ठीक है। सुपीरियर एंगल पे अपन को क्या मिल गई? लेवेटर स्कैपुलर, ठीक है। रोम्बॉइडियस माइनर कहाँ पे मिल गई? स्पाइन पे मिल गई, ठीक है। और रोम्बॉइडियस मेजर कहाँ पे मिल गई? अपन को इन्फीरियर एंगल के साइड मिल गई, ठीक है। तो ये पूरी जो मसल्स है ये क्यों है? अटैचमेंट के लिए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? मीडियल बॉर्डर इसलिए काम आती है। अपन को एक ट्रिक है जो बस इतना याद रखना है कि जो सुपीरियर बॉर्डर होती है अपनी, वो नर्व और आर्टरी का रिलेशन याद रखना है कि उसमें लिगामेंट से कवर होकर फोरामेन बना देती है और ऊपर से आर्टरी और नीचे से नर्व पास होती है। लेटरल में आपको क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेंथ और ट्राइसेप्स का, कि जो ट्राइसेप्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। और लेटरल सबसे ज़्यादा मोटा बॉर्डर है तो ये लेटरल से अटैच रहती है, ये अपन को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। और मीडियल के अंदर क्या याद रखना है कि ये बहुत सारी मसल्स यहाँ पे अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब अपन स्कैपुला के एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इन्फीरियर एंगल, जो बॉटम लैंडमार्क यानी ये नीचे मिलता है अपन को, ठीक है। ये स्कैपुला का लोएस्ट पॉइंट होता है बॉडी में, 7th रिब या 7th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर ये अपन को मिलेगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बैक पे पैल्पेशंस यानी टच करके फील करना ये भी कर सकते हैं, उसमें यूज़ होता है। डॉक्टर इसको लैंडमार्क के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैल्पेशन हो सकती है, यानी अपन यहाँ पे हाथ रख के इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्या है कि इन्फीरियर एंगल बॉटम पॉइंट पे है और 7th रिब पे मिलता है आपको, ठीक है। देख लें इन्फीरियर एंगल को एक बार, ठीक है, देख लें इसे, यहीं पे ही दिख जाएगा इन्फीरियर एंगल। तो ये देखो, ये रहा इन्फीरियर एंगल, नीचे मिलता है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। बॉटम लैंडमार्क है 7th इंटरकोस्टल स्पेस या रिब पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। सुपीरियर एंगल क्या होता है? ये टॉप लैंडमार्क है, जैसे ये बॉटम है वैसे ये टॉप है। ये सुपीरियर प्लस मीडियल बॉर्डर के जंक्शन पर होता है। तो जो आपका सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर है उन दोनों का जो जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी के 2nd रिब के लेवल पर होता है। एक लॉजिकली बात सोचेंगे कि अपर पार्ट ऑफ स्कैपुला है ये, ठीक है, सुपीरियर एंगल, तो रिब्स के भी ऊपर ही मिलेगा कहीं, तो 2nd रिब में मिलेगा, ठीक है। सिंपल क्या है, सुपीरियर एंगल टॉप पॉइंट और 2nd रिब पर मिलता है। यहाँ से देख लेंगे सुपीरियर एंगल के बारे में,
ये रहा सुपीरियर एंगल, ऊपर ही मिल रहा है टॉप पे, सेकंड रिब पे मिलेगा ये यहाँ पर। अपर वाला पार्ट है, टॉप लैंडमार्क होता है, ठीक है। और ये नीचे का बॉटम लैंडमार्क होता है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं। देखो अब अपन बात करेंगे लेटरल एंगल की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेटरल एंगल अपन ने कहा था ग्लेनॉइड कैविटी के यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका मेन फीचर क्या है, ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ एक पियर शेप्ड कैविटी होती है, ये यूमरस के हेड से जॉइंट बनाती है, तो इसको शोल्डर जॉइंट या ग्लेनो यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अपन ने कहा कि जो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये ग्लेनॉइड कैविटी है, यहाँ पे आपका यूमरस अटैच्ड होता है, यही लेटरल एंगल है, यहाँ पे अपना यूमरस अटैच्ड होता है। तो फिर यूमरस का क्या अटैच्ड होता है, हेड अटैच्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये एक सॉकेट जैसा काम कर रही है, वो बॉल जैसा काम कर रहा है, तो ये इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो एक शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ग्लेनो यूमरल जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है कि ये एक पियर शेप्ड है, ये बात मैंने बता दी है, ठीक है। बॉल जैसे यूमरस का हेड बॉल है, सॉकेट क्या है अपना ग्लेनॉइड, तो ये मूवमेंट का काम कर देगा, ठीक है। अब देखो ग्लेनॉइड लेब्रम क्या होता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। ये कहीं आपके डायग्राम में लेबलिंग नहीं हुई है, ये एक फाइब्रो कार्टिलेज रिम होता है। रिम क्या होता है, रिंग जो अटैच करती है बॉल को सॉकेट से, यानी कि अटैचमेंट का काम करता है। अब जैसे एक आप समझो एक सॉकेट है, ठीक है, और एक बॉल है, वो दोनों को अब चिपके रहना है, तो उसके लिए जो सॉकेट है उसको थोड़ा सा डीप होने की ज़रूरत होगी, ठीक है, और वो स्टेबल रहना चाहिए, तभी उसके अंदर बॉल फिट हो पाएगी, राइट। तो वो बॉल को फिट करने का काम कौन करता है, फाइब्रो कार्टिलेज रिम करता है, यानी कि ग्लेनॉइड लेब्रम करता है। ये ग्लेनॉइड कैविटी के एजेस पर लगा होता है, ये एक रिंग जैसा होता है जो एजेस पर लगा होता है आपके ग्लेनॉइड कैविटी के, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, सॉकेट को डीप बनाता है, जॉइंट को स्टेबल करता है। ग्लेनॉइड कैविटी शैलो होती है, लेब्रम उसको और डीपन करता है, वो ऑलरेडी शैलो जैसी है और ये उसको और डीप करता है, जिससे कि बॉल उसके अंदर यानी कि यूमरस का जो हेड है वो अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाए, ठीक है। अब देखो और क्या बताया है, जॉइंट कैप्सूल अटैचमेंट, तो फिर शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल यानी कि ग्लेनॉइड कैविटी के मार्जिन्स पर अटैच्ड होती है, ठीक है। जो ग्लेनॉइड कैविटी है उसके मार्जिन पर अटैच होती है शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये लेब्रम के बाहर यानी प्रॉक्सिमल साइड, ठीक है, पीछे की साइड अटैच्ड रहती है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल मतलब पीछे नहीं होता है, ठीक है, ये लेब्रम के बाहर होती है और अटैच रहती है, ठीक है, और यानी पास में, ठीक है। और मतलब कैप्सूल जो है ये आउटर सपोर्ट दे रहा है, लेब्रम जो है ये इनर डीपनिंग कर रहा है। तो जो कैप्सूल का अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट ये भी वही काम करवा रहा है जो लेब्रम करवा रहा है, पर ये बाहर से करवा रहा है ये काम, और ये लेब्रम अंदर से डीपनिंग का काम करा रहा है। बाहर से सपोर्ट का काम कौन करा रहा है, शोल्डर के अंदर जो यूमरस के अंदर है वो ये करवा रहा है, कौन, कैप्सूल, ठीक है। अब बाइसेप्स लॉन्ग हेड ओरिजिन देखते हैं, तो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होता है आपका बाइसेप लॉन्ग हेड ओरिजिन। इसका स्पेशल पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन इंट्रा कैप्सुलर होता है, यानी कैप्सूल के अंदर से ओरिजिनेट होता है ये, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है कि बाइसेप टेंडन जॉइंट के अंदर से पास होता है, कि जो बाइसेप टेंडन्स होते हैं ये जॉइंट्स के अंदर से पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन देख लेते हैं सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल कहाँ पे है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ये कहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो ये रहा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ क्या आएगा, वो अपन को इस साइड दिखेगा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। यहाँ ये बाहर का काम कर रहा है, अपन ने बात करी थी, लेब्रम अंदर का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन को ये रहा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स देखने को मिल जाता है, ठीक है।
अपन अभी क्या कर रहे थे, अपन अभी यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे ग्लेनोइड बाइसेप्स लॉन्ग हेड ओरिजिन भी देख लिया अपन ने, ओके। तो अब अपन प्रोसेसेस की बात करेंगे, अब अपन प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं सारी। तो एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, यानी स्पाइन वाला प्रोसेस होता है, एक आपका एक्रोमियन प्रोसेस होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो 3 प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस, एक्रोमियन और कोरेकॉइड प्रोसेस, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला की बात करते हैं। ये डिवाइडर वॉल की तरह काम करता है। कैसे, इसका बेसिक समझ, ये एक बोनी रिज है, शेल्फ जैसा है, ठीक है। बैक डॉर्सल सरफेस पे होता है, स्कैपुला को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा में, ठीक है। सरफेसेस लॉजिक से देखेंगे तो सुपीरियर सरफेस में कैसे होगा, सुप्रास्पाइनेटस मसल होगी, और इन्फीरियर सरफेस में क्या होगी, इंफ्रास्पाइनेटस मसल होगी, इजी, ओके। जो फोसा है उसी की मसल है, जैसे इन्फीरियर सरफेस है तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, सुपीरियर सरफेस है तो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ठीक है। अब बॉर्डर्स लॉजिक, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लग रहा है, क्या कि एंटीरियर बॉर्डर पे स्कैपुला से अटैच्ड होता है ये, ठीक है, और लेटरल बॉर्डर पे स्पाइनोग्लेनोइड नॉच बनाता है, यहाँ से नर्व और वेसल्स पास होती हैं, और मतलब ये अपन किसका जान रहे हैं, स्पाइन के बारे में जान रहे हैं। स्पाइन का इंटीरियर स्कैपुला से अटैच्ड है, स्पाइन का लेटरल स्पाइनोग्लेनोइड नॉच बनाता है, और पोस्टीरियर क्या बनाता है, मसल से अटैचमेंट करता है। इसकी अपर लिप ट्रेपेजियस इंसर्शन करती है, यहाँ से ट्रेपेजियस इंसर्ट होता है, और लोअर लिप डेल्टॉइड का ओरिजिन करती है, ठीक है। तो सिंपल अपन ने क्या कहा, स्पाइन क्या करता है, डिवाइड करता है, मसल अटैच करता है, और नर्व का भी पैसेज होता है। तो ये अपन यहाँ पर देखेंगे, देखो ये स्पाइन है, ठीक है। इसका अपन ने कहा कि इसका इंटीरियर पार्ट, यानी कि इंटीरियर पार्ट क्या है, स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। इसका अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो आपका एंटीरियर पोर्शन है स्पाइन का, स्पाइनस प्रोसेस का, वो तो किससे चिपका हुआ है, स्कैपुला से चिपका हुआ है, राइट। जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें एक अपर लिप ऑफ स्पाइन है, एक लोअर लिप ऑफ स्पाइन है, ये देखने को मिल गया, ठीक है। और जो अपना ये मीडियल साइड अपन को देखने को मिली है, राइट। और लेटरल साइड की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्रोमियन से अटैच तो है, पर यहाँ पे ये इस साइड लेटरल अगर कहूँगी तो ये यहाँ पे स्पाइनोग्लेनोइड नॉच बनाता है। क्या बनाता है, स्पाइनोग्लेनोइड नॉच, ठीक है। तो ये 3 चीज़ समझ आ गई कि एंटीरियरली स्कैपुला से अटैच्ड है, और फिर अपना ये पोस्टीरियरली, और मतलब जो कहूँगी मैं कि मीडियली अपर और लोअर लिप है, ठीक है, और लेटरली यहाँ पे नॉच बना रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, अब अपन बात करने वाले हैं इसकी, कहाँ गया, हाँ। तो ये हमने समझ लिया था, ये एक बोनी रिज है, बैक में ये होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हाँ सुप्रा, हाँ ये डिवाइड भी करती है सरफेसेस को, ये मैं बताना भूल गई हूँ, ये डिवाइड करिए, ये पूरा स्पाइन है, ये डिवाइड करिए सरफेस को, यहाँ पे ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा से डिवाइड कर रही है, और नीचे क्या आ रहा है, इंफ्रास्पाइनस फोसा। ऐसे ही ये मसल्स में भी डिवाइड करती है सरफेसेस को। जो सुपीरियर सरफेस है यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स आती हैं, जो नीचे वाली सरफेस है इन्फीरियर वाली सरफेस, उस पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स आती हैं, ठीक है, ओके। अब अपन एक्रोमियन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्रोमियन यानी शोल्डर का जो रूफ़ होता है, इसका बेसिक क्या है, स्पाइन का ही एक्सटेंशन है, ये आगे निकल कर रूफ़ बनाता है, यानी ग्लेनोइड के ऊपर होता है ये, इसलिए शोल्डर को कवर करता है, ठीक है।
अब सरफेसेस, इसकी भी सरफेसेस हैं सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है। उसकी जो सुपीरियर सरफेस है वो है रफ़ स्किन के नीचे, जिसको अपन छू भी सकते हैं, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, नीचे सब एक्रोमियल बरसा होता है या ब्रूसा होता है, ठीक है। लॉजिक क्या है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा और अटैचमेंट ज़्यादा होगी। जैसे मीडियल बॉर्डर पे इसकी ट्रेपेजियस अटैच्ड होती है, लेटरल पे डेल्टॉइड अटैच्ड होती है, ठीक है। यहाँ से एक मिलके एक जॉइंट भी बनता है, यानी ये क्लेविकल से मिलके एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट भी बनाती है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट अटैचमेंट टिप पे इसके कोरक को एक्रोमियल लिगामेंट भी होता है। अब जो ये सब एक्रोमियल बर्सा है ये क्या है, देखो सब मतलब नीचे की तरफ, एक्रोमियन मतलब शोल्डर ब्लेड के यहाँ पे एक बोनी पार्ट जो होता है उसको एक्रोमियन कहते हैं, और बर्सा यानी कि फ्लूइड वाली थैली या कुशन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको अपन समझ लेते हैं कि ये मैंने कहा था ग्लेनॉइड के ऊपर होता है, तो ये अपन इसमें देख लेते हैं। इस वाले डायग्राम में अपन को ईजिली पता पड़ जाएगा, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये ग्लेनॉइड है, ये ग्लेनॉइड के ये ग्लेनॉइड है, यहाँ पे ईजिली समझ आ रहा है। और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये ऊपर होता है, इसका आउटर सरफेस जो है वो कैसा होता है, रफ़ वगैरह होता है, पर इनर स्मूथ होता है, जो कि मसल की अटैचमेंट के लिए काम आता है। अब इसमें मसल्स कहाँ पे कैसे अटैच होती है ये देखो, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेपेजियस मसल देखने को मिलेगी मीडियली, ठीक है, ये मीडियली आ रही है, ठीक है। और लेटरली अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेल्टॉइड मसल्स देखने को मिलेगी लेटरली, ठीक है। लेटरली डेल्टॉइड मसल, मीडियली ट्रेपेजियस मसल, ऊपर कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमने एक्रोमियन प्रोसेस समझ लिया, अपन ने स्पाइनस प्रोसेस समझ लिया है, ठीक है। और अब हम आए हैं कोरेकॉइड प्रोसेस पर, ठीक है। तो कोरेकॉइड प्रोसेस में क्या है ये देखो, ये हुक वाला बॉस है, ठीक है। तो बेसिक क्या है इसका, ये एक हुक जैसा प्रोजेक्शन है, यानी कि हुक जैसा दिखता है, आगे थोड़ा लेटरल आगे और थोड़ा लेटरल जाता है, ठीक है। लेटरल साइड ये आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर 3 मसल्स होती है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोरैको ब्रेकियलिस मसल दोनों टिप पर, और पेक्टोरलिस माइनर मीडियल साइड पे अटैच्ड होती है। ये देख लें अपन, ये मसल्स कहाँ हैं, चलो इन मसल्स को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका कोरेकॉइड प्रोसेस है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे ये देखो शॉर्ट हेड ऑफ, ये कोरेकॉइड है, बीक जैसा जो दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी और कोरैको ब्रेकियलियस मसल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सा लिगामेंट अभी अपन ने पढ़े ही नहीं, इसलिए बताऊँगी नहीं। और यहाँ पे एक और मसल देखने को मिलती है जो कि है पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर। चलो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने मसल्स तो देख ली कौन सी इम्पॉर्टेंट है। अब लिगामेंट 3 याद रखनी है मेनली, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। जो कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट है उसका कोनॉइड पार्ट भी होता है, ट्रेपेजॉइड पार्ट भी होता है, बस याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 3 लिगामेंट्स मैं बता देती हूँ कहाँ पर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं तीनों लिगामेंट किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट देखने को मिल गया, यहाँ पे कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट देखने को मिल गया, ठीक है। और हमें किस साइड क्या देखने को मिलेगा, पीछे के साइड अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है।
क्लेविकुलर लिगामेंट, एक्रोमियन लिगामेंट अपन ने पहले ही बात कर ली थी। और तीसरा कौन सा लिगामेंट था? तीसरा लिगामेंट कौन सा था जो हमें देखना था यहाँ पे? तीसरा लिगामेंट था कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट, जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, पर कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट भी यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लिनिकल पॉइंट क्या है, इसका जो टिप है वो अपन को फील होता है क्लेविकल के नीचे 2.5 सेंटीमीटर के बाद, वो पल्पेबल है, यानी कि अपन उसे फील कर सकते हैं। अटेविस्टिक एपिफाइजिस का मतलब क्या है? देखो, अटेविस्टिक या अटाविस्टिक मतलब पुराने एंसेस्टर के फीचर्स। ठीक है, एपिफाइजिस बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर या जो ग्रोथ पार्ट होता है। ठीक है, तो कोरेकोइड प्रोसेस एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो कि एंसेस्टर में अलग बोन ही माना जाता था कि ये एक अलग ही बोन है। ठीक है, अब ह्यूमन में ये फ्यूज़ हो गया है, किससे? स्कैपुला से। इसलिए अपन इसको एक अलग ही बोन नहीं मानते हैं, स्कैपुला का ही पार्ट मानते हैं। अंडरस्टूड। अब ऑसिफिकेशन ऑफ स्कैपुला देख लेते हैं। तो बेसिक नेचर है कि कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन हुआ है इसका, पहले कार्टिलेज बनता है फिर बाद में बोन में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये सारा नहीं होता है, बेसिक अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने कहा था यहाँ पे डायरेक्ट भी होता है इसका ऑसिफिकेशन, पर इट्स ओके। तो ये कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन होगा, यानी पहले कार्टिलेज बनेगा फिर उसके बाद ये बोन बनेगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसका प्राइमरी, अब इसके अंदर टोटल सेंटर कितने होते हैं? इसके अंदर टोटल सेंटर 8 होते हैं, एक प्राइमरी होता है और 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। तो प्राइमरी सेंटर बॉडी ऑफ स्कैपुला है। ठीक है, जो पूरी बॉडी है स्कैपुला की वो है, वो कब बनने लग जाती है? जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है बेबी का, 8th वीक जो होता है स्टमक के अंदर, 8th वीक जो होता है वोम के अंदर, उसी में बनने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मेन बॉडी डेवलप होती है बेबी के अंदर ही। सबसे पहले इसकी मेन बॉडी, प्राइमरी सेंटर मतलब उसकी मेन बॉडी, तो सबसे पहले मेन बॉडी डेवलप हो रही है। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेंटर आते हैं जिसके अंदर कोरेकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन, ये सब आएंगे। ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस के 2 सेंटर्स होते हैं। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सेंटर्स हैं। ठीक है, और एक्रोमियन प्रोसेस में भी 2 सेंटर्स होते हैं, शोल्डर रूफ बनाता है ये अपनी, और अलग ही डेवलपमेंट होता है इसका। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग 3 सेंटर्स, 2 2 4 हो गया, अब 3 सेंटर, क्योंकि टोटल 7 थे। 3 सेंटर क्या होता है? एक मीडियल बॉर्डर, एक इन्फीरियर एंगल और एक ग्लेनॉइड कैविटी रिम। ये इनका बाद में ये डेवलप होती हैं, इनकी ये सब बोन बनती हैं, एक मीडियल बॉर्डर, एक इन्फीरियर एंगल और एक ग्लेनॉइड कैविटी रिम। मतलब ये सब पेरिफेरल ग्रोथ एरियाज़ हैं। ये सब क्या है? पेरिफेरल ग्रोथ एरियाज़। ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल ग्रोथ मतलब जो कॉर्नर में ये साइड चीज़ें, ठीक है, तो वो लास्ट में बनती हैं। ठीक है, अपीयरेंस एंड फ्यूजन का देखते हैं। तो प्राइमरी सेंटर 8th वीक में मिलता है। ठीक है, फर्स्ट कोरेकोइड सेंटर जो है, कोरेकोइड में 2 सेंटर थे, ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है आफ्टर बर्थ, और फ्यूज़ हो जाता है बॉडी से 15 ईयर्स में। ठीक, जब अपन 15 साल के होते हैं। अब मीनिंग क्या है? कोरेकोइड अर्ली डेवलप होता है बट फ्यूज़ क्या हो रहा है? बहुत लेट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। फर्स्ट कोरेकोइड सेंटर जो है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्री कोरेकोइड एलिमेंट को। ठीक है, सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है? सब कोरेकोइड, यानी ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू कोरेकोइड ऑफ रेप्टाइल्स को। प्री कोरेकोइड एलिमेंट यानी कि जो पहले ये लोग मानते थे इवोल्यूशन के टाइम पे, इवोल्यूशन में कोरेकोइड अलग बोन माना जाता था, ह्यूमन में फ्यूज़ हो गया, तो फर्स्ट जो सेंटर है सिर्फ वही था मे बी पहले, इसलिए, और फिर रेप्टाइल्स में अपने क्या हो गया? ट्रू कोरेकोइड आ गया, तो फ्यूज़ हो गया ये सब, है ना। अच्छा, अब मैं क्या कह रही हूँ, रिमेनिंग जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं,
कोरेकॉइड की अपन ने बात करी, इसके बाद एक्रोमियन वाले थे और बाकी के जो ये सेंटर्स बचे हुए थे मीडियल, इन्फीरियर, ग्लेनॉइड, ये सब कब अपीयर होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे तो ये दिखेंगे आपको, ठीक है, और फ्यूज़ होंगे 20 ईयर्स में, यानी फाइनल शेपिंग अडोलसेंस में होती है इसकी। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो स्पेरेंजियल्स डिफॉर्मिटी होती है। ये एक ऐसी कॉन्जेनाइटल कंडीशन है जहाँ पे स्कैपुला जो नॉर्मली कैसे डेवलप होता है, नेक के रीजन में डेवलप होता है, आईयूटी में, आपके इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है, और फिर नीचे फिर अपर बैक में चला जाता है, ठीक है। पहले तो नेक साइड में डेवलप होगा, फिर नेक से पीछे बैक के साइड चला जाता है ये, पर ये बैक के साइड जाना यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी कि वो अब नॉर्मली हाई ही रह जाता है नेक के अंदर, ठीक है। तो स्कैपुला यूजुअली स्मॉल हाइपोप्लास्टिक होती है और मे बी कनेक्टेड टू, फिर मे बी वो किससे कनेक्टेड हो रखी होगी? सर्वाइकल वर्टिब्रे बाय फाइब्रस कार्टिलेजिनियस या बोनी बैंड से, जिसको ओमोवर्टिब्रल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ऑल दो सर्जरिकल करेक्शन इसमें अटैम्प्ट हो सकते हैं जिससे कि स्कैपुला नीचे आ सके, पर इसमें बहुत सारी रिस्क रहती है। ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? गुच्छा ऑफ, मतलब एक पूरा गुच्छा किस चीज़ का? नर्व्स का, तो उसमें इंजरी हो सकती है, पर इसकी सर्जरी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा स्कैपुला कंप्लीट होता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट इट्स ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय।